मगरमच्छ का जाल। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब का पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। वो तालाब हमेशा पानी से भरा हुआ रहता था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब से पानी पिया करते थे। एक बार उस तालाब में एक घमंडी मगरमच्छ आता है, जो तालाब में पानी पीने आए जानवरों को झट से पकड़कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर मगरमच्छ के डर से तालाब से पानी पीने नहीं आ रहे थे। एक दिन एक हाथी तालाब के पास पानी पीने आती है और वो मगरमच्छ से कहती है, अरे ओ मगरमच्छ, यूं जंगल के जानवरों को परेशान करना अच्छा नहीं है। गर्मियों का मौसम है, आसपास के तालाब में पानी सूख जाता है। बस यही एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और तुम हो कि यहाँ पर आए पानी पीने वाले हर जानवर का शिकार कर रहे हो। बेचारे पानी पीने जाए तो जाए कहाँ। ये सुनकर मगरमच्छ गुस्से से बोलता है, अरे ओ बुलडोजर, तू अपने काम से काम रख, ज्यादा नसीहत देने की कोशिश ना कर, समझ गई कि नहीं? ना तो एक दिन तुझे भी अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगा, समझी? चल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। ये कहकर मगरमच्छ पानी में चला जाता है। हाथी को मगरमच्छ पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तालाब के पास एक सूअर पानी पीने आता है। सूअर बहुत प्यासा था। वो डरते डरते पानी पी रहा था कि तभी अचानक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और झट से सूअर को पकड़ लेता है। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे प्यास लग रही थी इसीलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गया, फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। पर मगरमच्छ सूअर की एक नहीं सुनता और उसे मार कर खा जाता है। ये सब वहीं पास में खड़ा बंदर देखता है और वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बंदर को हाथी, हिरन और लोमड़ी दिखाई देते हैं। अरे बंदर भाई, क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, इस मगरमच्छ की वजह से जंगल का कोई भी जानवर तालाब के पास पानी पीने से डर रहा है। अगर गलती से पानी पीने चला गया तो वो शैतानी मगरमच्छ उनका शिकार कर रहा है। अभी अभी उसने बेचारे सूअर की जान ले ली। हाँ, उस कमबख्त ने कल मुझे भी धमकी दी थी। एक तरफ ये गर्मियाँ और दूसरी तरफ शैतानी मगरमच्छ, पता नहीं हम क्या करेंगे। अरे तुम बड़े होकर ऐसे बोल रहे हो तो सोचो हम जैसे छोटे जानवरों का क्या होगा। हाँ, आसपास के तालाब में भी पानी सूख रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यूं सारे जानवर सोचने लगते हैं कि तभी बंदर को एक उपाय सोचता है और वो अपने प्लान के बारे में सभी जानवरों को बताता है। सबको बंदर का प्लान बहुत पसंद आता है। बंदर और हिरन तालाब के पास जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे बंदर भाई, क्या तुमने सुना? लोमड़ी कह रही थी कि वो इस तालाब के मगरमच्छ से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वो कैसे? वो कह रही थी कि तालाब के पास जो कुआं है ना, उसमें बड़ी सारी मछलियां हैं जिन्हें वो एक ही पल में खा सकती है और बिना एक भी मछली छोड़े। अरे वाह, तब तो सही में लोमड़ी ही ताकतवर है। ये सब तालाब में बैठा मगरमच्छ सुन लेता है और वो पानी से बाहर आकर बोलता है, अरे उस लोमड़ी की जय मजाल के मुझे चुनौती दे, जरा बता मने वो कुआं किधर है, अभी सारी मछलियां खा लेता हूँ। अरे छोड़ो, तुम कहाँ इतनी सारी मछलियाँ खा सकते हो, खामखा लोमड़ी से पंगा मत लेना। मगरमच्छ को बंदर की बातों पर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, अरे ओ बंदर, तुझे और लोमड़ी को देख लूंगा, पहले ये बता कि वो कुआं किथे है। बंदर और हिरन मगरमच्छ को वो कुएं के बारे में बताते हैं। मगरमच्छ बिना सोचे समझे तालाब से निकलकर कुएं में छलांग मार देता है। कुआं बहुत गहरा था। कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं था, बस ढेर सारी मछलियां भरी हुई थी। मछलियों को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे मछलियां खाने लगता है। पर वो हद से ज्यादा मछलियां खा लेता है, जिस पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। और जब वो सारी मछलियां खा लेता है तो उसे होश आता है कि उस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। और फिर वो कुएं से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर हद से ज्यादा खाने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था।
अरे अरे कोई मुझे कुएं से बाहर निकाल लो रे। मैंने कुछ ज्यादा ही मछलियाँ खा ली, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाहर कुएं के सारे जानवर खड़े होकर उसे देखते हैं, पर कोई भी मगरमच्छ की मदद नहीं करता। ज्यादा खाने की वजह से मगरमच्छ का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। सारे जानवर बंदर का शुक्रिया करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।